बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अक्टूबर है और जुमे का दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस के बाहर। वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में जिसको बिठाया गया है, जिनको मुसल्लत किया गया है, इनकी ख्वाहिश थी, इनकी ख्वाहिश क्या थी कि अगर मैं आपको इस साइड से दिखा सकूं कि ये जो पीछे इमारत है मेरे, ये इमारत है पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इनकी जो मेरे अब सामने है बिल्डिंग वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस, इसमें मुसल्लत किए गए को की ख्वाहिश थी कि ये जो पीछे जो दफ्तर है ये इमरान खान को नाअहल करार दे दें, और दरमियान में कौन था, ब्रोकर कौन था, दरमियान में ये सारी चीज़ें कराने वाला कौन था, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर ख्वाहिश पूरी हो गई है और इमरान खान को नाअहल किया गया है। लेकिन अब ज़ाहिर है ये इतनी नाअहली भी बड़ी मुश्किल थी। वो तो ताहयात नाअहली चाहते थे, लेकिन बहरहाल ताहयात नाअहली तो इमरान खान की नहीं हुई। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि 3:30 बजे तक की सूरत हाल बताता हूँ कि हालात बहुत यहाँ पर कशीदा हुए और इस वक्त सूरत हाल है क्या, और ये भी आपको बताता हूँ कि ये जो फायरिंग का मामला ये कैसे पेश आया। पहले तो आपको ये बता दूँ कि जब ये फ़ैसला आया तो उस वक्त तक जब ये फ़ैसला आया तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो नहीं आए थे, लेकिन फिर उसके बाद वो आए, उन्होंने आके यहाँ पर मीडिया टॉक की। तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान भी पहुँचे थे, गो कि आज सख्ती बहुत थी कि रेड जोन की तरफ जो है वो नहीं पहुँच सकते। और इस वक्त जब मैं 3:30 बजे आपसे बात कर रहा हूँ तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो धरना देकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन प्रिजनर वैन्स भी मंगवा ली गई हैं, कैदियों वाली वैन्स भी मंगवा ली गई हैं। और हुआ ये कि जब वो आए, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो आए, तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद थे। उन्होंने चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगाने शुरू किए। फिर उनको जो मैं आपको आगे चल के दिखाई देता हूँ कि कहाँ से उन्होंने जाने की कोशिश की और फिर अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से उन्होंने जाने की कोशिश की और फिर कैसे जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो कहाँ पर मौजूद थे और वो उनके पीछे भागे, और फायरिंग का वाक़या जो है वो कैसे पेश आया। क्योंकि अभी यहाँ पर शराय दस्तूर पर ये रोड जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, पहले बंद था, तो इसलिए हम थोड़ा सा ये देखकर ये गाड़ी गुजर जाए तो फिर मैं आपको ये सारी सूरत हाल जो है वो बताता हूँ कि हुआ क्या। ये जहाँ पर इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ये आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो बैठे हुए हैं। ये पीछे सामने आप इलेक्शन कमीशन का गेट देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के गेट से आज किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी थी, बड़ी धक्कम पेल हुई। वो जो पीछे आपको गेट नज़र आ रहा है, यहीं से एजाज चौधरी साहब और दीगर ने ऊपर से जाने की कोशिश की और यहाँ भी उनकी भी पुलिस के साथ धक्कम पेल हुई। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये जहाँ पर आप देख रहे हैं गेट के सामने जहाँ पर जो एंट्री है, क्योंकि इस गेट से अब आप इलेक्शन कमीशन के इस गेट से अब आप इंटर होते हैं तो आगे फिर इलेक्शन कमीशन की इमारत थोड़ी सी आगे है, दरमियान में पार्किंग का एरिया है। तो ये आप ये देख सकते हैं इस गेट से पीछे दूर जो है वो इलेक्शन कमीशन की इमारत है। उसके बाद ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो ये यहीं पर मौजूद थे, क्योंकि ये खारदार यहाँ पर खारदार तारों के बाद यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन हुआ ये कि जब ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे तो जो पीछे जो रास्ता है तो हुआ ये कि ये पीछे जो गेट है यहाँ से निकले नून लीग के रहनुमा, और पीछे एक रास्ता है पैदल जाने के लिए, वहाँ से वो जा रहे थे। तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो यहाँ से भागे और परली तरफ जिस तरफ वो जा रहे थे उस तरफ उन्होंने जाने की उनके पीछे कोशिश की। वो उस वक्त जा रहे थे, वो उनको घेरने की कोशिश की, उन्होंने नारे लगाए तो उसके बाद फिर ये हुआ कि यहाँ पर जहाँ पर कारकुनान खड़े थे, यहीं पर तहरीक इंसाफ के जो MNA हैं साले मोहम्मद वो मौजूद थे। जब साले मोहम्मद यहाँ पर मौजूद थे तो साले मोहम्मद को ने शायद कहीं आगे जाने की कोशिश की, उनको इस्लामाबाद पुलिस ने रोका। और उसके बाद जो साले मोहम्मद साहब के साथ जो KPK पुलिस के 2 एहलकार थे, उनकी और जो इस्लामाबाद पुलिस है उनके एहलकारों के दरमियान जो है वो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। और उसके बाद जो इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं उन्होंने KPK पुलिस के एहलकार को थप्पड़ मार दिया और तशद्दुद करना शुरू कर दिया। और जो उनका KPK पुलिस वालों का कहना है वो कहते हैं कि नहीं इन्होंने किया, और फायर के ऊपर भी अभी तक तहकीकात होंगी कि जो फायर है वो गलती से हुआ या उन्होंने फायर करने की कोशिश की। लेकिन ये हुआ कि जब फायर हो गया और जो फायर हुआ वो यहाँ पर जो एक जगह है यहाँ पर रोड में जो है वो फायर लगा रोड के अंदर, और जैसे ही वो फायर हुआ तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस के मजीद एहलकार आए और उन्होंने KPK पुलिस जो है उसके जो 2 एहलकार थे उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद करना शुरू कर दिया। काफ़ी उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया, और जब उन्होंने उनके ऊपर जो तशद्दुद किया और उनको मारते मारते जो है वो पुलिस की गाड़ी में डाला। तो ये मैं आपको बता दूँ कि जो KPK पुलिस के एहलकार हैं वो जब एक एहलकार जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ और उसने तशद्दुद के बावजूद गाड़ी से निकल कर कहा कि इमरान खान जिंदाबाद, मर जाऊंगा लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद ये हुआ कि जो तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर है वो जब उनको गिरफ्तार करके ले गए कारकुनान, इस वक्त तक तो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, लेकिन प्रिजनर्स वैन्स मंगवा ली गई हैं। रेड जोन की तरफ आने वाले जो रास्ते हैं मज़ीद उनको बंद किया जा रहा है और उनको बंद करके और वहाँ पर मज़ीद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और साथ ही
यह है कि इन कारकुनान को भी टाइम दिया जाएगा कि या तो ये यहाँ से चले जाएँ या इनको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर मैं आपको पीछे दिखा सकूँ, ये पीछे गाड़ी एक और जा रही है, पुलिस की गाड़ियाँ मजीद आ रही हैं, मजीद पुलिस यहाँ पर आ रही है और साथ ही यहाँ पर मीडिया की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। और इस वक्त जो बाकी जगहों से इतलात आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़रा सिग्नल्स का भी इशू है और जो आ रही हैं वो यह है कि बहुत सी जगहों पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन जो तहरीक इंसाफ का लाएअमल है उसका ऐलान इमरान खान साहब की ज़ेर सरबराही अभी इजलास जारी है बनीगाला में, और उस एहतजाज के बाद ही जो है वो फैसला उस इजलास के बाद ही फैसला होगा कि तहरीक इंसाफ ने क्या करना है। लेकिन जो फैसला आया है उस फैसले पे आप काफ़ी सारी चीज़ें सुन चुके हैं कि वो 1 टर्म के लिए है, जब तक ये असम्बली है इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और इस वक्त जब उस वक्त तक इमरान खान न्यायालय और बाकी करप्ट प्रैक्टिस के साथ उनके खिलाफ केस चलाने का कहा गया है। तहरीक इंसाफ अब इस फैसले को चैलेंज करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और ये भी आपको बताता चलूँ कि जो तहरीक इंसाफ ने पहले से उन्हें पता था, अगर आप मेरी वीडियो कल की सुने, कल या परसों की एक वीडियो में मैंने बताया था कि तहरीक इंसाफ ने अपील भी तैयार करके रखी हुई है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि क्या फ़ैसला आ सकता है और किस तरह का, क्योंकि ज़ाहिर है जो कहा जा रहा था तहरीक इंसाफ को मुसलसल पता था कि माइनस इमरान खान करना है और कौन इमरान खान को माइनस करवाना चाहता है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को किसने लगवाया और इमरान खान से, और कौन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को चला रहा है, कौन इनसे फ़ैसले करवा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके को मालूम ही हैं, ये नहीं है कि ये चीज़ें कोई ऐसी हैं जो कि आपको मालूम ना हो। और इस वक्त जो है वो दोबारा जो है वो इस वक्त जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं। और अब ये मुनज़्ज़म क्यों हो रहे हैं, क्या अभी ये कहा जाएगा तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कि फ़ौरी तौर पर ये जगह खाली कर दें? ये देखें, ये दोबारा जो है वो ये मुनज़्ज़म हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान के सामने जो एहलकार मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त जब ये हम वीडियो कर रहे हैं तो इस वक्त बताया जा रहा है कि अंदर जो है वो जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी सरबराही में इजलास जारी है। और उस इजलास का मकसद ये भी है कि जो फायरिंग का वाक़या बाहर पेश आया वो कैसे पेश आया, क्यों पेश आया, इसको देखा जाए। और साथ ही इमरान खान का आज ही उनको डीसीट कर दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया था। अब इमरान खान जो है वो डीसीट होंगे, इमरान खान नायल होंगे और फिर जो इमरान खान ने जो 6 नशिस्तों पर जो जीते थे वो खाली हो जाएंगी, वहाँ पर दोबारा जो है वो इलेक्शन होगा। एक अजीब सी मुल्क में अनारकी है, एक अजीब सी मुल्क में मतलब एक सूरत हाल है। ज़ाहिर है जब मुल्क को आइन और कानून के बजाय चलाने के बजाय ज़ाती ख्वाहिशों पर चलाया जाएगा, ज़ाती मफादात पर चलाया जाएगा, तो फिर मुल्क के साथ यही होगा। 23 करोड़ का मुल्क है, खिलवाड़ किया जा रहा है सिर्फ नवाज शरीफ को राज़ी करने के लिए। और फिर इसमें ये देख लें कि चीज़ें किस तरह से हुई। आप अगर पिछले 6 माह में देखें क्या कुछ हुआ, नैब को ख़त्म किया गया, NRO दिया गया, अरबों रुपए के केसेस बंद हो गए। आप अंदाज़ा लगाएं जिनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस हैं, सिर्फ हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के ऊपर 16 से 25 अरब रुपए के केस हैं, उनको बरी कर दिया गया। मरीम नवाज को बरी कर दिया गया, कैप्टन सफदर बरी हो गए, इसहाक डार वापस आ गए, जिनके असासे 91 गुना बढ़ गए थे, 91 गुना यानी फीसद नहीं 91 गुना बढ़ गए थे। नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया गया, EVM ख़त्म कर दी गई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ एक बंदे की ज़िद अना। और उसके बाद जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है वो आपके सामने है, और जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो भी आपके सामने है। एक अजीब सा 23 करोड़ के मुल्क, ऐसे तो कोई घर के साथ नहीं करता जैसे 23 करोड़ के मुल्क के साथ जो है वो किया जा रहा है कि ज़ाती ख्वाहिशात और मफादात की खातिर पूरे मुल्क को जो है वो उस अना की भीड़ चढ़ गया है, उस मफाद की। पता नहीं अब शायद कुछ लोगों को तो ज़ाती तौर पर बहुत फ़ायदा हो गया हो, लेकिन मुल्क के साथ जो हो रहा है ये बहरहाल तारीख़ इसका फ़ैसला करेगी और बहुत से नाम सामने आएंगे और उन पर बात भी होती रहेगी। ये इस वक्त जो पुलिस के अफसरान हैं वो ये मेरी वीडियो में आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पीछे वो मौजूद हैं और वो इस सारी सूरत हाल की जो है वो निगरानी कर रहे हैं। मीडिया की दो गाड़ियाँ यहाँ पर थी, अब कुछ गाड़ियाँ मीडिया की यहाँ से निकल के जा रही हैं और मज़ीद जो है वो रेंजर्स भी यहाँ पर पहुँच रही है, आप देख रहे हैं, और मज़ीद पुलिस भी पहुँच रही है, कैदियों वाली वैनें भी यहाँ पर पहुँच रही हैं और पीछे जो है वो इस वक्त बख्तरबंद गाड़ी भी जो है वो पहुँच गई है। और ये यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है। और जो सुहेल ज़फ़र चट्टा हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और वो यहाँ पर सारे अमल की ख़ुद जो है वो निगरानी कर रहे हैं। और जिनको अभी मेखला इनको भी तमगा शुजात दिया गया, इनको और IG इस्लामाबाद को, क्योंकि इन दोनों के दौर में आप इस्लामाबाद गैर महफूज हो गया है। यहाँ पर कत्ल गारत बड़ी बढ़ गई है, यहाँ पर तशद्दुद बढ़ गया है, यहाँ पर इंसानी हकूक़ की पामाली बढ़ गई है, यहाँ पर आइन से खिलवाड़ बढ़ गया है और चोरों, डाकुओं, लुटेरों
का राज बढ़ गया है, इस्लामाबाद का अमन तबाह हो गया है। और लेकिन यह है कि ज़ाहिर है जब आप शरीफ ख़ानदान को सर्व करते हैं, शरीफ ख़ानदान के ज़ाती मुलाजमों की तरह बिहेव करते हैं, तो फिर यही होता है जो इस वक्त हो रहा है। तो आप देखते हैं बहरहाल सूरत हाल क्या होती है। 3:30 बजे तक की मैंने आपको सूरत हाल बता दी है। लगता यही है कि यहाँ से अभी तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर धरने के कोई कॉल पार्टी ने नहीं दे रखी, इसलिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जाना होगा कि वरना यहाँ से इनको जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी ज़ाहिर है जब तहरीक इंसाफ की जानिब से जो भी लाए अमल का ऐलान किया जाएगा तो उस लाए अमल के मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो उसके कारकुनान चलेंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही है और मज़ीद इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।